यह कहानी एक सामान्य दिन से शुरू होती है। वह अपने होटल में बैठा था, रोज की तरह हिसाब किताब कर रहा था। ग्राहक आते, चाय पीते, कुछ देर ठहरते और फिर चले जाते। सब कुछ रोज जैसा ही था, शांत, व्यवस्थित और सामान्य। लेकिन किसे पता था कि यह दिन उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। तभी अचानक 4 नौजवान होटल में घुसे। उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, चेहरे पर सख्ती और आंखों में अजीब सी ठंडक। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन्होंने अपनी शर्ट से बंदूकें में निकाली और सीधे उस पर गोलियां दाग दी। एक के बाद एक पूरी 9 गोलियां उसके शरीर में समा गईं। होटल में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, पर वे चारों नौजवान किसी खौफ के बिना वैसे ही वहां से निकल गए जैसे आए थे। तेजी से, बेझिझक उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह दुनिया को अलविदा कह चुका था। मरने वाले का नाम था स्माइल इब्राहिम पार्कर। वह अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नामों में से एक, दाऊद की सबसे छोटी बहन हसीना पार्कर का पति था, यानी सीधे दाऊद का सगा बहनोई। लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं था। पर सवाल यह उठता है कि अंडरवर्ल्ड ने अपने ही बनाए उसूलों को क्यों तोड़ दिया? आखिर क्यों दुश्मनी अब उस हद तक बढ़ गई कि परिवार के उन सदस्यों को भी निशाना बनाया जाने लगा जिनका अपराध की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था, जो बस आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक साफ इशारा था कि अब खेल के नियम बदल चुके थे। अब दुश्मनी सिर्फ आपसी बदले तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई अब उन अपनों तक भी पहुंच गई थी जो अब तक सुरक्षित माने जाते थे। तो आखिर यह सब क्यों हुआ? कौन था इसके पीछे? और इस हत्याकांड का असर आगे क्या होने वाला था? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। दाऊद इब्राहिम के लिए दुबई जाना सिर्फ एक पलायन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित कदम था। वहां बैठकर उसके पास सबसे बड़ा फायदा यह था कि वह पूरी सुरक्षा में रहते हुए अपने दुश्मनों के खिलाफ खेल रच सकता था। वह या तो अपने खास लड़कों को भेजकर दुश्मनों का सफाया करवा देता, या फिर उनके ठिकानों की जानकारी पुलिस को लीक कर देता, जिससे वे एनकाउंटर में ढेर हो जाते। वह खुद पर कभी कोई दाग नहीं लगने देता, लेकिन उसकी चालें हमेशा घातक साबित होती। मुंबई की सड़कों पर उसकी टक्कर देने वालों में एक बड़ा नाम था, BRA गैंग। यह गैंग 3 ताकतवर नामों से मिलकर बनी थी, बाबू रेशिम, रामा नाइक और अरुण गवली। इन तीनों ने मिलकर